पावन श्री राम कथा बाल कांड। जय जय सीताराम। हो ही विप्र बस कवन विधि, कहो कृपा करि सो। तुम तज दीन दयाल निज, हितु न देखौ को। सियापति राम जय जय राम। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुनो नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि किनाही। अहि एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी कठिनता है। मम आधीन जुगुति नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आज लगे अरु जब ते भयऊ, काहू के ग्रह ग्राम ना गयऊ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाओ तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुन महीस बोले मृदुबानी, नाथ निगम असि नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लगुन पर करही, गिरि निज सिर निसदात्र न धरही। जल दी अगाध मोली बह फेनु, संतत धरनि धरत सिर धेनु रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेनों को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कही गहे नरेश पद, स्वामी होहु कृपाल। मोहि लागे दुख सहिए प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा जानकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं। हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जानी नृपहि आपने आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुन तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवसि काज मैं करी हूँ तोरा, मन तन बचन भगत ते मोरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, फलई तबहि जब करिए दुराव। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छपाकर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करो रसोई, तुम परु सहु मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करही, सोई सोई तब आयसुअन सरही। हे नरपति, यदि मैं रसोई बनाऊं तो तुम उसे परोसो, और मुझे कोई जानने न पावे तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनितिन के ग्रह जेवई जो, तब बस होई भूप सुन सो। जाय उपाय रचहु नृप एहु, संबत भरी संकल्प करेहु। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन द्विज सहस सत, बरे हो सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिनहि करबि जेवनार। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मण को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। एह विधि भूप कष्ट यति थोरे, हो ही सकल विप्र बस तोरे। करहि विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहज ही बस देवा।
हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कयो लखाओ, मैं एह बेश न आओ बकाऊ। तुम रे उपरोहित कहु राया, नभ मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करी आप समाना, रखियो यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेश सुनु राजा, सब धरि तोर सवार अब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रहूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गए निसी बहुत सयन अब कीजे, मोहित ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचे हूँ सो तही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊब सोई भेष धरी, पहिचानिह तब मोही। जब एकांत बुलाई, सब कथा सुनावो तो ही। मैं वही पुरोहित वेश धरकर आऊंगा जब एकांत में तुमको बुलाकर कथा सुनाऊंगा, और तब तुम मुझे पहचान लेना। सैनिकीन नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केतु निश्चर तह आवा, जिहि सूकर होई नृपहि बुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जा नहीं सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहां कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सतसुत असुदस भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखि दुखारे। उसके 100 पुत्र 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयऊ संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहर पुछै सोई रचनि उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश प्रताप भानु कुछ भी नहीं समझ सका। रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करी गनिये न ताहु। अजहु देत दुख रवि, ससही सिर अवशेष तिराहु। तेजस्वी शत्रु भी अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सकहि निहारी, हर्षि मिलियो उठि भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठा और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब सांध्यौ रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेसा। परिहरि सोच रहो तुम सोई, बिनु औषध बियादि विधि खोई। हे राजन सुनो, अब जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया, अब मैं शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ कर बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह मायावी अत्यंत क्रोधित राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचाय सिछन माज निकेता। नृपय नारी पहि सैन्य कराई, है गृह बांध दिसि बाजी बनाई।
उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। जय जय सीताराम।